सेक्शन 14 के तहत राइट टू एजुकेशन है। आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन इस राइट टू एजुकेशन के आज आधार पर अगर मानेंगे तो आज कहीं भी सरकार की प्रतिबद्धता, सरकार की भूमिका नहीं दिखती है। केवल भाषण देने से ही समाज नहीं विकसित होता। समाज को विकसित करने के लिए कुछ ऐसे प्रोद्भावों की ज़रूरत है जो आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज हैं कर रहे हैं। मुझे याद है अभी हमारे सामने सुदर्शन न्यूज़ के भी ब्यूरो चीफ खड़े हैं। मुझे याद है आज 18 साल पहले दिल्ली में जब इस संचार माध्यम का मेरे यहाँ ही उद्भव हुआ था, मेरे ही कार्यालय से दिल्ली में 12 खंबा रोड से किराट प्लेस से इसका हुआ था और सुदर्शन न्यूज़ रखा गया था कि जिस परिकल्पना, जिस प्रतिभूति के साथ हम लोगों ने कार्य किया था वो आज इतने साल हो गए आज़ादी के बाद, लेकिन आज भी नहीं हुआ। आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने इन सारे चीज़ों को हमें भी पढ़ाओ के तहत पूरे विश्व में फैला। आज आप देख रहे होंगे सैकड़ों लोग, आज सुबह में प्रभात फेरी हुई। ये किसी के द्वारा खरीदे गए लोग नहीं हैं, ये किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें एक आशा थी कि कोई तो आएगा, कोई तो आएगा जो हमें उठाएगा। आज उन्होंने उठाया, महाराष्ट्र ने उठाया, महाराष्ट्र ने उठाया। आखिर क्या कारण है कि किसी भी ऐसे जगह पर ऐसे लोगों को बुला के जाना, और उन्होंने अपने सबसे प्रिय पौत्रों को बुलाया कि बोले कि भाई तुम इस बात की जिम्मेदारी लो और समाज की इन चीज़ों पर करें। सर, महाराज जी रामकथा भी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि हर वंचितों शोषितों के लिए ये आवाज़ बने हैं, तो राम राज्य की जो कल्पना है, परिकल्पना है, वह स्थापित होने की ओर है क्या लगता है? देखिए, एक वही आते हैं कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो, कोई कहते हैं ये पढ़ो, कोई कहते हैं कुरान पढ़ो। महाराज जी कभी नहीं कहते हैं कि कुछ पढ़ो। महाराज जी कहते हैं कि तुम अपने आप को पढ़ो, तुम समाज को पढ़ो, तुम समाज को उठाओ। किसी धर्म विशेष का प्रचार करने से किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत तो उसका साध्य हो सकता है, लेकिन वो सत्य हो, वो सत्य हो, ये संभव हो। जो सत्य है वो सत्व नहीं हो सकता, जो सत्व है वो हमेशा सत्य नहीं हो सकता। आने वाले समय में किस तरह की कौन सी योजनाएं और हैं हम पूरे देश में इन्होंने फैलाया है। हमारी पूरी परिकल्पना है पूरे देश में। मॉरिशस में इन्होंने कहा, मॉरिशस में राम कथा हुई, स्विट्जरलैंड में राम कथा हुई, इन्होंने कराया। ये मॉरिशस में राम कथा क्या, राम कथा राम का केवल धार्मिक प्रचार नहीं था, वो राम को जीवन में उतारो, या महाराज श्री ने कहा मंदिरों से उतार के घरों में लाओ। राम मंदिरों में रहने लायक नहीं है, घर में लाओ। राम को घर में लाओ ताकि राम वहाँ तुम्हारे परिवार को सुदृढ़ कर सके। राम का मतलब क्या है? र आ म, र आ म। इसका मतलब है अपने पुण्य प्रतापों को अपने अंदर सिंचित करो। राम एक नाम नहीं है, राम एक ग्रंथ है, राम एक विचार है, राम एक संस्कार है, राम एक संस्कृति है। इसका बीड़ा उठाया गया है। हमें कुछ नहीं चाहिए समाज से, सरकार आए ना आए, हमें कुछ नहीं चाहिए। राम मंदिर बनाने के नाम पर ही नहीं, हम तो सर्वधर्म संभाव, हमारे जो महाराज श्री कहते हैं सर्वधर्म संभाव। संप्रदाय में मत बांटो, विचार को, संस्कृति को संप्रदाय में मत बांटो। संप्रदाय नहीं है, यह आपका संप्रदाय है, यह आपकी विचारधारा है। इसी बात को लेकर मॉरिशस में इन्होंने कराया था। कितने साल पहले कराया था? 7-8 साल पहले कराया था। 9 साल पहले कराया था मॉरिशस में। सारे प्रधानमंत्री, सारे राष्ट्रपति, सब लोग वहाँ खड़े थे। आपको तो विचार करना पड़ेगा। आप मीडिया हैं, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपको यह बताना पड़ेगा धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, समाज क्या है, विचार क्या है। राम कथा एक माध्यम है। राम के चरित्र को आपके विचारों में, आपके घरों में उतारो। महाराज ने यही कहा और यही आपको सोचना है। अगर आप समाज के निर्माता बनने के किसी भी
समय भविष्य में चाहते हैं कि अगर आपका ये हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि राम को धर्म के रूप में लाए या राम को समाज के रूप में। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्सव हुआ उस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, उनके आशीर्वाद से आज हम लोग आनंद महोत्सव मना रहे हैं और साल में एक बार ही ये आनंद महोत्सव मनता है और जिसमें हम लोग पूरी संस्था को प्रसारित करते हैं और सम्मानित करते हैं, जिनमें उनका आशीर्वाद के हिसाब से जो भी जैसा वो बोलते हैं हम लोग करते हैं। यह संस्थान जो है बच्चे को कहीं ना कहीं सिंचित करने का काम करता है। जी, और एक हमें भी पढ़ाओ हमारी संस्था है जिसमें गरीब बच्चों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमें भी पढ़ा कितना दिनों से स्टार्ट किए सर? करीबन हम 15-20 साल। 15-20 साल। जी, कहाँ कहाँ है यह संस्थान? ये संस्था पूरे बिहार झारखंड और मॉरिशस में है। बिहार में किसकी जगह?